हाफ टी स्पून मेथी दाना, हाफ टी स्पून कलवंजी इस प्लेट में आ गई, हाफ टी स्पून मेथरे इस प्लेट में, हाफ टी स्पून मेथरे इस प्लेट में। अस्सलामुअलैकुम, मैं मिसेज़ आफ्ताब अपने चैनल बड़े पापा की रेसिपी के प्लेटफॉर्म से आपके सामने एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ जी। आज तो बनाने जा रही हूँ मैं सुहांजना की मूलियों का अचार। ये देखिए, सुहांजना की मूलियाँ मैंने लेकर पहले वॉश की हैं, ड्राई की हैं, उसके बाद मैंने कट कर ली हैं। ठीक है, कट करने के बाद नहीं धोना, क्योंकि इस तरह जो इसके अंदर जो इसकी न्यूट्रिशन होती है वो ज़ाया हो जाती है। सुहांजना की मूलियों को मैजिक फूड या सुपर फूड कहा जाता है। भला क्यों कहा जाता है, चलें देखते हैं क्यों कहा जाता है जी। इसमें पालक से 9 गुना ज़्यादा आयरन पाया जाता है, केले से 4 गुना ज़्यादा पोटेशियम पाया जाता है, गंदम से 4 गुना ज़्यादा फाइबर इसमें होता है। ठीक है, सुहांजना की मूलियों में गाजर से 2 गुना ज़्यादा विटामिन ए होता है, दही से 2 गुना ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, और सबसे ज़्यादा दूध से 14 गुना ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। ज़्यादा इसमें दूध हम पीते हैं उसमें कैल्शियम होता है, लेकिन सुहांजना की मूलियों में दूध से 14 गुना ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। इसीलिए तो इस फूड को कहते हैं सुपर फूड, और इसको एक और नाम भी दिया गया है जो है सब्जियों और फलों का सरदार जी। तो समझ आई आपको बात, यानी इन सुहांजना की मूलियों में कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। शुगर पेशेंट्स के लिए तो बहुत अच्छी है सुहांजना की मूलियाँ। तो आपने ½ kg सुहांजना की मूलियों को इस तरह से कट कर लेना है स्लाइसिस में। इसमें 1 कप ऑयल जा रहा है। ये मिसाले हैं, मैंने आप नज़र आ रहा है आपको 2 प्लेट्स में रखे हैं मिसाले। चलिए बताना शुरू करती हूँ। 1 टीस्पून सौंफ इस प्लेट में, 1 टीस्पून इस प्लेट में, 1 टीस्पून खुश्क धनिया, 1 टीस्पून खुश्क धनिया। इधर ½ टीस्पून लाल कुटी मिर्च इस प्लेट में नहीं है, देखें। फिर देखें इस साइड से ½ टीस्पून मेथी दाना, ½ टीस्पून मेथी दाना, ½ टीस्पून कलवंजी इस प्लेट में आ गई, ½ टीस्पून मेथरे इस प्लेट में, ½ टीस्पून मेथरे इस प्लेट में, ½ टीस्पून काली मिर्च इस प्लेट में, और ½ टीस्पून काली मिर्च इस प्लेट में, ½ टीस्पून ज़ीरा इस प्लेट में, और इसी तरह ½ टीस्पून ज़ीरा इस प्लेट में, 1 टेबलस्पून नमक, ½ टीस्पून लाल मिर्च और ½ टीस्पून हल्दी। इस साइड के जितने मिसाले हैं इन सबको हम साबुत ही ऐड करेंगे, लेकिन इस साइड के जो मिसाले हैं इनको हम हल्का हल्का ग्राइंड कर लेंगे। तो चलें सबसे पहले हम इनको ग्राइंड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाले ग्राइंड हो चुके हैं। मैंने आपसे कहा था फुल ग्राइंड नहीं करने मसाले, तो हाफ ग्राइंड होने के बाद ये इसकी शक्ल देखें, ये इस तरह से मुकम्मल बारीक नहीं करने आपने। तो चलें हम अचार बनाना शुरू करते हैं सुहांजना की मूलियों का। ऑयल गर्म हो चुका है और अब इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ सुहांजना की मूलियाँ। इसको 4 से 5 मिनट पकाएंगे ताकि ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, और जो ही सॉफ्ट होती हैं तो फिर नेक्स्ट स्टेप आपको बताऊंगी इसमें पहले क्या चीज़ ऐड करनी है और फिर क्या चीज़ ऐड करनी है। फ्राई हो रही हैं मीडियम हीट पर और तकरीबन हाफ गलने वाली हैं, देखिए, और बहुत खूबसूरत बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। इसी के साथ हम इसमें जो पिसे हुए मिसाले थे वो डाल देते हैं। 1 से 2 मिनट तक इनको भूनेंगे। अच्छा, इस जो मोरिंगा को इसको मोरिंगा फूड भी कहा जाता है। मोरिंगा इसका इंग्लिश नेम है। उर्दू में सुहांजना की मूलियाँ और इंग्लिश में मोरिंगा। याद रखिएगा, M मैंगो और M मोरिंगा, इस तरह से आपको याद रहेगा इन मूलियों का नाम। अच्छा जी, अब हम डालने जा रहे हैं इसमें साबुत मिसाले, बल्कि पहले चूल्हा बंद करेंगे और इसके बाद इसमें हम साबुत मिसाले ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब मैंने कुटे हुए मिसाले डाले थे तो उसमें सौंफ की खुशबू बहुत अच्छी लग रही थी। बस हिलाकर देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं, और ठंडा होने के बाद एक और टिप आपको बताऊंगी जो इस अचार को 2 से 3 साल तक महफूज रखेगी। अचार हमारा ठंडा हो चुका है और अब इसमें एंड पर मैं डालने जा रही हूँ 2 टेबलस्पून वाइट विनेगर।
इससे क्या होगा, हमारा अचार कभी ख़राब नहीं होगा। लेकिन शर्त यह है कि आप ठंडा होने के बाद, सरसों का ऑयल ठंडा होने के बाद, अचार ठंडा होने के बाद इसमें विनेगर ऐड करेंगे। चलें जी, अब हम इसको शिफ्ट करेंगे एक मर्तबान में, जार में, किसी भी चीज़ में आप शिफ्ट कर लें। मेरे पास ये प्यारा सा जार है, इसको मैंने वॉश कर लिया और अच्छी तरह से ड्राई कर लिया। और अब इसमें मैं अचार शिफ्ट करने जा रही हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। मसाला भी अंदर जाएगा और ये मूलियाँ भी, सुहाजना की मूलियाँ भी अंदर जा रही हैं। मैंने जार में डाल लिया और इसको मैं बंद कर दूँगी। 4-5 दिन से धूप पर रखें और जो इसमें मसाले अपना असर छोड़ देंगे और आपका अचार खट्टा हो जाएगा, मज़ेदार हो जाएगा। तो चलें फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह एक और मज़ेदार किस्म के अचार की रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।